नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं पेंशन, जीपीएफ, टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, टैक्स पर, जीपीएफ पर कभी कोई नुकसान ना हो, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकें। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। आज मैं आपको एक रैंक की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिनका रैंक है सिपाही ACP 1। ये पहले सिपाही थे, उसके बाद इन्हें ACP 1 ग्रांट हुई, मिली। उसके बाद अब जो इनकी पेंशन की कैलकुलेशन हो रही है वो हो रही है नायक पर, नायक रैंक पर। दोस्तों, इनकी डिसेबिलिटी पेंशन भी है। मैं आज आपको इस वीडियो में लाइव लैपटॉप पर PPO भी दिखाऊंगा, इनकी पेंशन स्लिप भी दिखाऊंगा और एक ऑर्डर भी दिखाऊंगा जिसमें इनकी डिसेबिलिटी पेंशन 50% मेंशन हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही है। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये ऑब्जर्वेशन पर है। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जो इनकी डिसेबिलिटी पेंशन है 50% उनकी ये बननी चाहिए, लेकिन पेंशन स्लिप है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है डिसेबिलिटी पेंशन पे। तो क्या है इसकी पूरी कैलकुलेशन, सब कुछ ये मैं आपको बताता हूँ लाइव कैलकुलेशन करके लैपटॉप पर। दोस्तों, दो तरीके से मैं आपको बताऊँगा। एक बताऊँगा 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग इनकी डिसेबिलिटी की पेंशन कैसे कैलकुलेशन होती है। दूसरा, मैं आपको रिवाइज PPO भी दिखाऊंगा, उसमें नोशनल पे भी फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम डिसेबिलिटी की पेंशन कैलकुलेशन करेंगे। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि उनकी पेंशन में जो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है। तो चलिए लैपटॉप की तरफ हम करते हैं कैलकुलेशन जिनका रैंक है सिपाही ACP 1 और अब जो उनकी पेंशन कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है नायक रैंक पर। तो आइए लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको PPO दिखा देता हूं। ये है वो रिवाइज PPO। तो आप देख रहे हैं रैंक लास्ट हेल्ड सिपाही और ACP इन्हें ग्रांट हुई है 1। तो जैसे मैंने आपको बताया जो इनकी अब पेंशन की कैलकुलेशन हो रही है वो अब नायक रैंक के अकॉर्डिंग हो रही है। तो ग्रुप है इनका Y और डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका 31/7/2007, यानी ये 6 CPC में ये रिटायर हुए और नेट क्वालिफाइंग इनकी सर्विस है 19 साल 11 मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी पे डिटेल बता देता हूँ। लास्ट पे इनकी डिटेल थी 5430, ग्रेड पे इनका 2400, MSP पहले दी जा रही थी 2000 और क्लासिफिकेशन अलाउंस इनका 300 है और नोशनल पे इनकी फिक्स करी है 27,900 और पे लेवल है इनका 4 और MSP है इनकी 5200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस है इनका 300। तो मैं कैलकुलेशन भी निकाल लेता हूं अपनी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं मैंने स्केल भी लिख रखा है। पे स्केल 5200, 20,200 और 2400 इनका ग्रेड पे। तो ये मैंने जब इनको ACP 1 ग्रांट हुई तो उसके बाद नायक के अकॉर्डिंग इनको पेंशन मिल रही है, तो मैंने सब कुछ नायक का ही पे स्केल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ग्रुप है Y, तो हम नायक के अकॉर्डिंग ही इनकी पे फिक्स करेंगे। तो ग्रेड पे मैंने आपको बता दिया 2400, Y लेवल 4 के अंदर इनकी नोशनल पे फिक्स करी है। इनकी डिसेबिलिटी भी पेंशन है, तो मैं आपको डिसेबिलिटी का ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जो 1116 से जो इनकी डिसेबिलिटी पेंशन वो बना रहे हैं 50%, 5302। तो आप देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग इनकी कितनी बनती है। तो मैं आपको इनकी सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूं। ये इनकी सैलरी स्टेटमेंट, बेसिक है इनकी 18,427। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट मैंने आपको बता दिया 31/7/2007। तो एज पर पेंशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन कैसे बनाई। बेसिक पेंशन इनकी 18,427 कैसे ली ये भी मैं आपको दिखा दूं। पहले OROP टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया इनको ACP 1 ग्रांट हुई, तो अब जो इनकी पेंशन कैलकुलेट हो रही है वो नायक के रैंक के अनुसार हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस थी वो थी 19/11, तो पेंशन इनकी कैलकुलेशन होगी 20 क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो 7170 इसका हमने 2.57 कर दिया, तो अमाउंट आ गया 18,427।
और इनकी डिसेबिलिटी पेंशन भी इनको मिल रही है, जैसे मैंने आपको अभी ऑर्डर में दिखाया था 5,302 1/1/16 से। तो ये भी मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। दोस्तों टोटल हो गई बेसिक पेंशन 18,427 और 5,302 डिसेबिलिटी पेंशन, तो टोटल हो गया 23,729। और फिर अब इस पे डीए लगा 28%, तो आ गया 6645। तो टोटल आ गई इनकी 30,374 30,374। दोस्तों इनका कम्यूटेशन अमाउंट भी था, जैसे मैं आपको सैलरी में दिखाया, इनका कम्यूटेट अमाउंट भी है जो इनका कट रहा है 2954। तो ये भी हमने मेंशन किया है, ये आप देख रहे हैं। तो जो टोटल इनको पेंशन मिल रही है अभी वो मिल रही है 27,420। स्टेटमेंट में भी आप देख रहे हैं पेंशन की 27,420 इन्हें मिली है। नीचे वाले भी आप देखें अगस्त की 27,420 इन्हें मिली है। दोस्तों अब हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा बन रही है 50% के हिसाब से। कैसे, आइए ये जानते हैं। ग्रुप ए इनका वाई, क्वालिफाइंग सर्विस हुई 19/11/3। बेसिक पेंशन मैंने आपको बताई ओआरओपी के अकॉर्डिंग 7170, इसका हमने 2.7 कर दिया, तो यह आ गया 18,427। तो बेसिक पेंशन 18,427 का हमने 60% किया। पहले हम फुल 100% डिसेबिलिटी की बेसिक पेंशन निकाल लेते हैं। 100% डिसेबिलिटी की बेसिक पेंशन निकाल ली हमने 11,057, इसका 60% करके। तो फिर अब 18,427 प्लस 11,057, तो टोटल आ गया 29,484। इससे हमने लेटेस्ट 28% डीए लगाया 8256 37740 इनकी फुल डिसेबिलिटी की पेंशन बन गई। तो टोटल पेंशन बन गई 37740 और कम्यूटेशन हमने माइनस कर दिया 2954, तो उनकी फुल डिसेबिलिटी की पेंशन बन गई 34,786। दोस्तों अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो इनकी 50% डिसेबिलिटी पे करनी है। इस वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1/1/16 से जो इनकी डिसेबिलिटी की पेंशन है, डिसेबिलिटी की 50%, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो 50% डिसेबिलिटी की बेसिक पेंशन क्या होगी, जो हमने फुल निकाली 100% डिसेबिलिटी की पेंशन निकाली 11,057, इसका 60% करके जो आया था, तो इसका 60% आया था 11,057 फुल डिसेबिलिटी पेंशन, इसका हमने आधा कर दिया, तो आधा आ गया 5529। 50% डिसेबिलिटी की पेंशन हो गई है 5529। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बेसिक पेंशन हो गई इनकी 18,427 प्लस 50% डिसेबिलिटी की पेंशन हमने ऐड कर दिया 5529, तो टोटल 18,427 प्लस 5529 टोटल आ गया 23,956। इस पे लेटेस्ट 28% डीए 6708। तो टोटल इनकी 50% डिसेबिलिटी की टोटल जो पेंशन बनी बेसिक पेंशन ऐड करके वो बनी 30,664। चूंकि इनका कम्यूटेशन भी है, कम्यूटेड वैल्यू भी है, तो वो भी हमने माइनस किया, तो 30,664 में हमने माइनस कर दिया 2,954। तो इनकी जो पेंशन बन गई 50% डिसेबिलिटी के साथ, वो बन गई इनकी पेंशन 27,710। तो ये उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। तो जो हम बना रहे हैं पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 50%, वो बना रहे हैं 27,710, और जो उन्हें पेंशन स्लिप के अकॉर्डिंग जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 27,420। तो 290 रुपए का इन्हें डिफरेंस आ रहा है पेंशन पर। तो इन्हें मैं फ़ोन करके बताऊंगा कि अपनी पेंशन जो है वो एक बार रिकॉर्ड ऑफिस से अपनी डिसेबिलिटी की जो पेंशन है एक बार सही से चेक करा लें, क्योंकि 1/1/16 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है डिसेबिलिटी पेंशन पर। जो इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन जो इन्हें मिल रही है वो मिल रही है 5302 50% डिसेबिलिटी पेंशन के अकॉर्डिंग, और जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 50% डिसेबिलिटी पेंशन 5529। तो यहां पर इनकी कम बन रही है जो ये बना रहे हैं, और जो हम बना रहे हैं 50% डिसेबिलिटी वो बना रहे हैं 5,529। तो इसी का ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 290 रुपए का। तो ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑब्जर्वेशन देके ये लेटर लिख के ही वो चिट्ठी लिखे रिकॉर्ड ऑफिस, वो बात करें वहाँ पे कि जो मेरी डिसेबिलिटी पेंशन है वो थोड़ी कम बन रही है। तो एक बार आप मुझे कैलकुलेट करके बता दें वहाँ पे अपने रिकॉर्ड ऑफिस, तो वो फिर वो बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो ठीक करें या फिर उसका जवाब दें। तो ऑब्जर्वेशन आपने देखा किस तरीके से काउंट हुआ, 27,710 हमने बनाई और 27,420 उन्हें पेंशन स्लिप में मिल रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था 27,420। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 290 रुपये का आ रहा है। तो 290 रुपये उन्हें कम मिल रहे हैं। तो हो सकता है
कि वो वहाँ पे जाकर कुछ ठीक करवाएं या कुछ बात करें। तो इन्हें मैं पर्सनली भी बोलूँगा जिनका ये पीपीओ है और जिनकी ये कैलकुलेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब कॉन्फिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग हम नोशनल पे देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी पेंशन कैसे बनती है। तो दोस्तों, एज पर रिवाइज पीपीओ नोशनल पे, रिवाइज पीपीओ के अकॉर्डिंग इनकी नोशनल पे, जैसे मैंने आपको बताई, रिवाइज पीपीओ में इनके अकॉर्डिंग नोशनल पे फिक्स करिए 27,900। तो दोस्तों, मैं एक टेबल भी दिखा देता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो पेंशन कैलकुलेट हो रही है वो नायक के रैंक पे हो रही है, लेवल 4 के अंतर्गत। तो इनका जो नोशनल पे फिक्स करिए वो करिए 27,900, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं 27,900 इनका फिक्स किया है लेवल 4 के अंतर्गत। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इनकी डिसेबिलिटी पेंशन भी बनाएंगे और पेंशन कैलकुलेशन भी करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो आप यहाँ देख रहे हैं OROP के अकॉर्डिंग इनकी 18,427 हो गई, और इनकी फैमिली पेंशन कैसे निकाली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 18,427 का 60% हमने कर दिया, तो ये आ गया 11,057। तो जैसा कि आप नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन देख रहे हैं 11,057, तो इस तरीके से हम फैमिली पेंशन निकाल लेते हैं। तो नोशनल पे इनकी हुई 27,900 1/1/16 से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस टेबल के अनुसार हमने पे फिक्स करी इनकी 27,900 2400 ग्रेड पेपर। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। तो आप देख रहे हैं नोशनल पे इनकी फिक्स हुई 1/1/16 से 27,900। तो कैलकुलेशन कैसे हुई, 27,900 प्लस उसमें 5,200 MSP और क्लासिफिकेशन अलाउंस 300, जैसा कि आप रिवाइज पीपीओ में भी देख रहे हैं 27,900 MSP 5,200 और क्लास पे 300। तो टोटल हो गया 33,400। तो 33,400 का हमने 50% कर दिया, तो आ गया ये 16,700। तो सबसे पहले हम 100% डिसेबिलिटी पेंशन निकाल लेते हैं। तो 16,700 का हमने 60% कर दिया, 16,700 का 60%, तो आ गया ये 120, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये तो आ गई 100% डिसेबिलिटी पेंशन 120। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं अब। तो 16,700 प्लस 120, ये आ गया 26,720, इस पे डी है 28% 7,482, तो टोटल आ गया 34,202। इनका कम्यूट अमाउंट भी था, वो भी हमने माइनस किया 2,954 को लेकर। तो टोटल आ गया 31,248, 31,248। तो टोटल इनकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन आ गई थी 120। तो अब इनकी हमें 50% डिसेबिलिटी पेंशन भी निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये आ गया था 120, इसका हमें 50% कर देना है, यानी आधा कर देना है। तो जैसे ही हम 120 का आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50/10। तो हमने 120 का हमने आधा कर दिया, तो आ गया ये 50/10। तो बेसिक पेंशन 16,700 प्लस 50% डिसेबिलिटी पेंशन 50/10। तो इन दोनों का हमने टोटल कर लिया 16,700 और 50/10 का, तो आ गया 21,710, और उस पर 28% दिए 6079। जो इनकी पेंशन बन गई 50% डिसेबिलिटी के साथ बेसिक पेंशन मिला के 27,789। उस पर हमने कम्यूटेड अमाउंट माइनस कर दिया 2,954 का, तो इनकी 50% डिसेबिलिटी पेंशन और बेसिक पेंशन मिला के टोटल इनकी पेंशन बन गई 24,835। 24,835। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्हें जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है OROP के अकॉर्डिंग। OROP के अकॉर्डिंग इन्हें जो पेंशन मिल रही है 50% डिसेबिलिटी की 27,420 मिल रही है, और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी बन रही है 24,835। तो इन्हें जो फ़ायदा हुआ वो हुआ OROP की टेबल के अनुसार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों, एक और रूल में जान लेते हैं। सिपाही ग्रांटेड फर्स्ट एंड सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ACP फर्स्ट एंड ACP 2 शैल बी एलिजिबल फॉर रिवाइज पेंशन फॉर द रैंक ऑफ नायक और हवलदार। दोस्तों, अगर कोई सिपाही में कोई आया है तो दोस्तों अगर उसे फर्स्ट और सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है ACP फर्स्ट का या फिर ACP सेकंड का, तो फर्स्ट जो मिलेगा सिपाही को तो वो तो उसकी जो पेंशन कैलकुलेशन होगी वो होगी नायक के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड भी मिलता है, सेकंड ACP भी मिल जाती है उसे, तो फिर वो हवलदार में जाएगा। तो ये उसके PPO में भी इंडिकेट होता है कि वो सिपाही ACP 1 है या फिर ACP 2 है, जैसे मैंने आपको PPO में भी दिखाया था।
ये देखिए फर्स्ट एसीपी यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ पे सेकंड एसीपी होता तो जो हम जो कैलकुलेशन करते वो फिर वो हवलदार रैंक में जाकर करते ओआरओपी में। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इसके रिगार्डिंग इनसे बात भी करूंगा और इन्हें बताऊंगा, एक बार रिकॉर्ड ऑफिस या फिर वहाँ पर जाकर थोड़ा सा कंसल्ट कर लें, उनसे पूछ लीजिए कि कैलकुलेशन उनकी ठीक है या फिर गलत हो रही है, ताकि वो अपना डिफरेंस पता लगा पाएँ कि उनको 1/1/16 के बाद से उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 5,302 सही है या 5,529 होनी चाहिए उनकी 1/1/16 के बाद से 50% जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उन्हें बोलेंगे भी कि वो एक बार रिकॉर्ड ऑफिस जाकर ये पता लगाएं कि उनकी डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो कम बन रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इसके रिगार्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपको नॉलेज देता रहूं। कुछ भी आपको कुछ कंसल्ट है, क्वेरी है, डायरेक्ट आप मेरे को फ़ोन मिलाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।